ओके। लाहौर अधिवेशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने ये प्लान बना रही थी कि कैसे करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की हेल्प ले ली जाए। भारत की हेल्प लेने का मतलब है कांग्रेस और मुस्लिम लीग को दोनों को ही मना लेना कि वो किसी भी प्रकार से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के खिलाफ उनकी तरफ से युद्ध लड़े। तो इसके लिए लॉर्ड लिलिथगो ने एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया अगस्त 1940 में, और इसमें भारत को रिझाना शुरू किया गया और अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया गया कि वो आए, पार्टिसिपेट करे। तो इसके लिए क्या प्रोविजन रखे, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा डेफिनेटली वी विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया एंड स्वराज विल बी स्टैब्लिश्ड। तो जब यह प्रोविजन किया गया तो कांग्रेस ने कहा भाई ये बताइए आप हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैसे बनाएंगे, कोई प्लान है आपके पास? नहीं। और स्वराज ने हमें तो कंप्लीट स्वराज चाहिए। मुस्लिम लीग ने तो सीधा कह दिया भाई हमें यह बताओ हमारा सेपरेट पाकिस्तान कहां है। लाहौर अधिवेशन जो अभी अभी हुआ है वहां हमने ये रेजोल्यूशन पास किया कि हमें सेपरेट पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और दोनों ही पार्टियों ने अगस्त रेजोल्यूशन को क्या कर दिया, खदेड़ दिया। अब इसके बाद गांधी जी के ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि अब आगे किस प्रकार से प्लान किया जाए। तो गांधी ने कहा भाई देखो मैं कोई ऐसा मूवमेंट नहीं चलाने वाला हूं जिससे ब्रिटिश सरकार मुसीबत में पड़े। अगर हम इस समय ब्रिटिश सरकार को मुसीबत में डालते हैं तो इससे जर्मनी को सीधा फायदा पहुंचेगा, और इसी किसी भी प्रकार का वॉयलेंट मूवमेंट नहीं स्टार्ट किया जा सकता, बड़ा नहीं। इसलिए मैं एक नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिसका नाम है इंडिविजुअल सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसे 17 अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने स्टार्ट करना प्रारंभ किया। इसका पूरी आइडियोलॉजी दे दी, पीसफुल होगा, सिंगल आदमी जाएगा, सरकार का विरोध करेगा और अपनी गिरफ्तारी दे देगा। तो प्लान किया गया भाई कैसे कैसे करना है। तो गांधी का बड़ा पीसफुल होगा, सिंगल पर्सन जाएगा, और वो सिंगल पर्सन इंडिविजुअल सत्याग्रह में चुने गए थे विनोबा भावे, और उन्होंने विरोध करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। सेकंड पर्सन बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इस प्रकार से कई कांग्रेस के लीडर ने इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू अपनी गिरफ्तारियां दी और ब्रिटिश सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया। वहीं दूसरी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी लगातार आगे बढ़ रहा था, ब्रिटेन की सेनाएं पीछे हट रही थी। ब्रिटेन की सेनाओं के लिए वर्ल्ड वॉर लड़ना बहुत मुश्किल हो चुका था क्योंकि वो लगातार हार रही थी अगेन बहुत सारे मोर्चाओं पर। तो जर्मनी के खिलाफ इस युद्ध में इंग्लैंड के ऊपर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रशिया ऐसे कंट्रीज का प्रेशर पड़ने लगा कि कैसे भी करके भारत को इस वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जाए और वो ब्रिटिश सरकार की ओर से युद्ध लड़े। इसलिए वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री चैम्बरलिन के बाद जो बने चर्चिल, उन्होंने भारत को मनाने के लिए एक डेलीगेट भारत भेजा 23 मार्च 1942 को, जिसका नाम है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन भारत में जब भेजा गया तो क्रिप्स मिशन ने क्या क्या प्रोविजंस दिए, भारतीयों को कैसे मनाने की कोशिश करी, और उनमें क्या क्या उन्होंने बोला। तो क्रिप्स मिशन में मिस्टर स्टॉफर्ड क्रिप्स के चेयरमैनशिप में भेजा। उन्होंने एक रेजोल्यूशन तैयार किया जिसमें उन्होंने कहा भाई ठीक है भारत को एक डोमिनियन स्टेट बनाया जाएगा, स्वराज स्थापित किया जाएगा और एक फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। ये प्रोविजंस थे उनके। हाँ, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट है उन्हें फेडरल गवर्नमेंट से सेपरेट होने का राइट भी होगा। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया था, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन किया जाएगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भारत के लिए संविधान बनाएगी। अब जब इसके ऊपर डिबेट होने लगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो कांग्रेस ने अपनी समस्याएं बताई। कांग्रेस ने बताया भाई स्टॉफर्ड क्रिप्स जरा ये बताइए हमें, प्रिंसली स्टेट और या अदर जो रियासतें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से सेपरेट हो सकती हैं या वो संविधान सभा में भाग नहीं ले सकती हैं। इसका मतलब आपने तो एक अलग देश की मांग को स्वीकार कर लिया इनडायरेक्टली। और स्वराज, हमें तो कंप्लीट स्वराज चाहिए था, आपने आजादी के बारे में भी कुछ नहीं कहा, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, बाइकआउट। और इसी की क्रिटिसाइज करते हुए गांधी जी ने कहा था कि ये एक ऐसी लग्जरी कार है जिसमें ब्रेक ही नहीं है। और मुस्लिम लीग का सिर्फ एक ही रोना था। मुस्लिम लीग ने कहा भाई आप हमें हमारा सेपरेट पाकिस्तान बता दीजिए, हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दोनों ने इसे क्या कर लिया, नकार लिया। ठीक है, तो आज के हमारे यहां तक के टॉपिक थे। और क्रिप्स मिशन बाइकआउट हो गया, उसका बाइकआउट किया गया मुस्लिम लीग के द्वारा भी और कांग्रेस के द्वारा, दोनों के द्वारा ही। इसके बाद गांधी जी ने कहा भाई अब मैं इस पूरे आज़ादी का एक अंतिम युद्ध छेड़ने जा रहा हूँ, एक अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ,
और वर्धा में जुलाई 1942 में एक अधिवेशन बुलाया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, कांग्रेस का कार्यकारिणी परिषद की बैठक बुलाई गई, जिसे वर्धा सम्मेलन भी कहते हैं या वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। और गांधी जी ने कहा भाई मैं एक नया अब लड़ाई लड़ने जाऊंगा जो अंतिम युद्ध होगा, जिसे हम जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से, और इसे हम कल पढ़ रहे होंगे। हम आज़ादी तक वाला सारा का सारा पार्ट ख़त्म कर देंगे और उसका जो अगले वाला जो सेशन स्टार्ट होगा जिसमें रिवोल्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप के रिवोल्ट्स हैं और भी जितने हैं वो सब हम पढ़ रहे होंगे ऐप पे। मे भी पॉसिबल है परसों तक हम कंप्लीटली बन जाएगा, और उसके बाद हम आपके बैच के अकॉर्डिंग बैच बना देंगे, जो भी बैचेस थे आपके जिस जिस सब्जेक्ट चल रहे थे, और वहाँ पर हम उन्हें ख़त्म करके फिर नया बैच भी शुरू हो जाएगा। जो भी और स्टूडेंट्स हैं आप उन्हें बता सकते हैं कि नया बैच भी 11 मई से स्टार्ट होने जा रहा है, मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, वो ऐप पर ही होगा, ऑनलाइन ही चलेगा, वो सेपरेट होगा टोटली, और उसमें शायद मे भी हम बायो स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम फिर से मिलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। ठीक है, कल हम शायद आज़ादी तक पूरा पढ़ लेंगे।